ओके, ठीक है। लिमिट्स के ये क्वेश्चन में न्यूटन लेमनीज थ्योरम लगाया हमने, जो कुछ ऐसा बोलता है कि अगर डेरिवेटिव निकालना है किसी g ऑफ x से लेकर के f ऑफ x जैसा कोई फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो फंक्शन शुड बी अ वेरिएबल ऑफ t, function should be a variable of t, and we can consider this function as h of t with respect to t। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपर डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन के अंदर अपर डेरिवेटिव, सॉरी फंक्शन के अंदर अपर लिमिट माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन के अंदर, मतलब h के अंदर लोअर लिमिट, h के अंदर लोअर लिमिट विच इज g ऑफ x। ओके, फिर हमने देखा कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा बाय 2 इंटीग्रल 0 से लेकर के x 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा एक्स कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये भी चेक करेंगे कि 2 बार डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाता है और 1 बार डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाता है। तो अगर सिंगल डेरिवेटिव निकाला जाए तो न्यूटन लेमनीज लगाएंगे, सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा अल्फा बाय 2 एंड 1 अपॉन 1 प्लस, नॉट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस बीटा एक्स कॉस ऑफ एक्स, तो बीटा को एज इट इज रखा, एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1, कॉस ऑफ एक्स एज इट इज, एंड देन एक्स को एज इट इज रखा और कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिख दिया माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वेयर लिमिट इज एक्स टेंडिंग टू 0। अब ऐसा लगेगा आपको कि देखो साइन एक्स को अगर एक एक्स दे दें तो मजा आ जाएगा, साइन एक्स को अगर एक एक्स दे दिया जाए तो मजा आ जाएगा। क्या होगा अगर मैं इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दूं? क्या एक बार फिर से डिफरेंशिएट करके अल्फा और बीटा की वैल्यूज मिल सकती हैं? तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिर से अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाए तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा अल्फा बाय 2, तो उसमें रहेगा अल्फा बाय 2, तो उसमें रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस बीटा टाइम्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स एंड एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 साइन ऑफ एक्स एज इट इज एंड माइनस एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स। अच्छा, इसके साथ साथ डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा 3x स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव 6 टाइम्स ऑफ x, और इसमें अभी तक लिमिट जिंदा है क्योंकि हमने x को एलिमिनेट नहीं किया, तब तक लिमिट जिंदा रहेगी। अच्छा, अब अगर मैंने इन मसालों को डिवाइड किया तो देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो इधर बचा माइनस अल्फा, x की वैल्यू 0 रख देंगे, x से x कैंसिल कर दिया, इधर ही कैंसिल कर देता हूं, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो x भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस अल्फा बाय 6, बचेगा माइनस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 6, माइनस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, दूसरे वाले से क्या बचेगा? अरे माइनस साइन एक्स बाय एक्स तो 1 होता है, तो माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 6, यहां तक भी ठीक है, माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 6, यहां तक भी ठीक है। दूसरे वाले से भी माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 6 ही आएगा, तो माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 6 फिर से आ गया। अच्छा, और माइनस एक्स कॉस एक्स में एक्स एक्स कैंसिल हो गया, और माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 6, माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 6, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बीटा कॉस ऑफ एक्स, तो बीटा कॉस ऑफ एक्स में कॉस तो चला जाएगा, कॉस चला जाएगा डेरिवेटिव के साथ। ठीक है,
-2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, मतलब -2 बीटा बाय 6, ठीक है, एंड माइनस कॉस ऑफ एक्स, तो एक एक्स चला गया और जब कॉस 0 की वैल्यू रखी तो 1 हो गई, सो माइनस बीटा अपॉन 6, अगेन माइनस बीटा अपॉन 6, ओके। तो अगर अल्फा बाय 6 माइनस बीटा बाय 6 माइनस बीटा बाय 6 माइनस बीटा बाय 6 कुछ ऐसा कर दिया, अब क्या यहां से मैं कभी अल्फा प्लस बीटा निकाल पाऊंगा? मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, माइनस अल्फा बाय 6 माइनस 3 बीटा बाय 6, मतलब माइनस बीटा बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, तो सेकंड डेरिवेटिव अपने काम नहीं आया, दो बार डिफरेंशिएट करना अपने काम नहीं आया, एक ही इक्वेशन है, इसलिए ये अप्रोच गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव वहां तक पहुंचेंगे तो शायद बीटा भी गायब हो जाएगा, बीटा भी गायब हो जाएगा, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव से अपने को आंसर नहीं मिलने वाला है, तो कोशिश करनी पड़ेगी फर्स्ट डेरिवेटिव से ही निकालने की। वो कैलकुलेशन में आएगा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका लिख दिया जाए, इसका लिख दिया जाए बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये बन जाएगा अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स 4 प्लस एक्स 6, अच्छा, प्लस बीटा टाइम्स ऑफ कॉस का एक्सपेंशन विच इज 1 प्लस एक्स, नहीं 1 प्लस नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4, एंड इतने की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा आगे भागते नहीं इधर, अच्छा, एंड लास्ट वन माइनस बीटा एक्स, तो माइनस बीटा एक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी नॉट डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का एक्सपेंशन विच इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, इधर माइनस आ जाएगा एंड सो ऑन, होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। तो अगर इसी की वैल्यू 2 गिवन है तो 2 लाने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आउटपुट और एक्स के से छोटे कोएफिशिएंट से के कोएफिशिएंट्स को जीरो करना पड़ेगा, वरना अगर नीचे एक एक्स बच जाएगा तो आउटपुट इंफिनिटी चला जाएगा। ध्यान देना यहां पर अभी भी लिमिट जिंदा है जब तक एक्स जिंदा है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म पहले वाले और दूसरे वाले से अल्फा बाय 2 प्लस बीटा, इसकी वैल्यू 0 के बराबर, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2, अच्छा, एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से माइनस ऑफ बीटा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, अच्छा दिस वैल्यू नहीं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो इसका 3 बचा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 6, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर, दिस इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अल्फा की वैल्यू -2 बीटा यहां रख ही देते हैं, अल्फा की वैल्यू आ गई -2 बीटा, इधर रख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस बीटा बाय 2 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। मतलब माइनस बीटा कितना दे दिया, -2 बीटा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 18, 5 तक जा रहा है शायद। अल्फा की वैल्यू मैंने रखी इधर -2 बीटा, तो ये हो गया माइनस बीटा बाय 2 माइनस बीटा विच इज -2 बीटा माइनस बीटा बाय 2, 2 2 ज़ा 4 -1 -5 बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू प्लस 18, -5 बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू प्लस 18, इसका मतलब बीटा की वैल्यू आई -36 बाय 5, -36 बाय 5, और अल्फा की वैल्यू इसका डबल, तो फिर से कैंसिलेशन नहीं हो रहा है क्या, 2 2 ज़ा 4 -1, कुछ ऐसा बनना चाहिए जो कैंसिल हो जाए, 5/2 अल्फा बाय 2 इज माइनस ऑफ बीटा, ये तो सही रखा, माइनस बीटा बाय 2 सही रखा, ये 3 ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद वो 6 बना, हाँ उधर में 2 ही था,
दिस वॉज इक्वल्स टू 2, तो 3 2 जा राइट हैंड साइड अभी 18 नहीं +6 है, तो इधर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. दिस इज +3 2 जा 6, मतलब ये रहेगा 6, यहां पर ये वाला मसाला हो जाएगा 6 ओके, +6 -5 बीटा बाय 2 +6, तो 6 2 12, माइनस ऑफ 12 बाय 5. फिर कुछ गड़बड़ है क्या? 6 2 12, 2 2 4, 3 ऊपर गया, तो ये बन गया -2 माइनस बीटा, सही लिखा ना इधर से, minus alpha by 2 plus beta was the constant term, and alpha by 2 minus beta by 2 minus beta, alpha by 2 minus beta by 2 minus beta was the coefficient of x squared divided by 3 will give output as finite limit 2. तो 6, अच्छा इधर भी 2 आएगा शायद, अच्छा नहीं, minus beta minus 2 beta, 2 2 जा 4, 4 minus beta by 2, 5 beta by 2, 6 2 जा 12 minus 12 by 5. Then alpha will be +24 by 5. फिर अल्फा प्लस बीटा कोई फाइनाइट, ये डेसिमल में भी आउटपुट आता है क्या? अल्फा प्लस बीटा, ये इंटीग्रल आउटपुट नहीं आ रहा है. बीटा की वैल्यू इज -12 by 5, तो अल्फा प्लस बीटा दे रहा है 24 by 5 -12 by 5, दैट इज 12 by 5. 12 by 5 मतलब 2.4. ठीक है, अब कुछ देता मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 तो अच्छा इंटीग्रल आउटपुट आ जाता. अभी के लिए तो यही आउटपुट होगा 2.4, मतलब डेसिमल में आउटपुट आ रहा है. ठीक है, अब देखा जाए तो ये गड़बड़ हो सकती है, बट जिसको पता है कि एडवांस अगर क्वेश्चन पूछा है तो ऐसा तो नहीं करेगा कि सेकंड डेरिवेटिव, अब 2 वेरिएबल्स हैं, आपको उन 2 वेरिएबल्स के लिए फाइनाइट लिमिट एनालिसिस कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी. फाइनाइट लिमिट एनालिसिस करनी पड़ेगी तो आउटपुट कुछ ऐसा ही आ जाएगा. ठीक है, अभी मैट्रिक्स मैच वगैरह में तो लगभग 1 घंटा और चला जाएगा, तो आज के लिए इतना ही, घर जा सकते हो.